शेयर, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी शेयर का वैल्यूएशन करना, ठीक है। और सुनो यार, वैल्यूएशन का जरूरत कब पड़ता है, जब कोई कंपनी मान लो शेयर को बेचा जा रहा है, तभी जरूरत पड़ेगा कि मेरा शेयर का कितना दाम है, बेचा जा रहा है या तो अमलगमेशन, इस सब चीज में हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर का, वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब होता है अभी उसका दाम कितना है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मतलब क्या होता है, अभी उसका मार्केट वैल्यू कितना, वही जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब देखो इसका इतना सारा मेथड है, नेट एसेट्स मेथड, यील्ड मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। तो एसेट्स मेथड को देखो कितना नाम से जाना जाता है, यहाँ देखो एसेट्स मेथड को एसेट्स वैल्यूएशन मेथड, एसेट्स बैकिंग मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड, बैलेंस शीट वैल्यू मेथड। और ये हो गया नेट एसेट्स मेथड का। और देखो यहाँ पर यील्ड मेथड को तीन तरह से हम लोग बनाते हैं, बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग और बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट। लेकिन ज़्यादा हम लोग का एग्जाम में क्या आता है, नेट एसेट्स मेथड ज़्यादा आता है, ठीक है। एक फेयर मार्केट वैल्यू का इसका भी सिंपल फॉर्मूला है। तो पहले नेट एसेट्स पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखो एसेट्स में देखो सबसे पहले जब नाम है कि नेट एसेट्स, तो इसमें फिक्स है कि जितना एसेट्स है, ठीक है, जितना एसेट्स है सबको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। और लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। अब देखो एसेट्स में क्या क्या लेंगे, जितना टेंजिबल एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जितना ऑल टेंजिबल एसेट्स ले लेंगे। वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ये सब कुछ लेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स भी जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, कोई तरह का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको क्या करना है, लेना है। डेटर भी लेंगे। उसके ऑल अदर एसेट्स में क्या क्या आ गया, कैश छूट गया ना, कैश लेंगे, बैंक लेंगे, स्टॉक लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जितना एसेट्स है सब लेंगे। लेकिन इसमें छोड़ेंगे क्या, तो देखो नीचे लिखे हैं, फिक्टिटियस एसेट छोड़ देंगे। फिक्टिटियस एसेट क्या है, देखो दो चार को लिख दिए ना, बनावटी संपत्ति जो हम लोग का पहले एक्सपेंसेस हुआ है उसको धीरे 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 करके रिटर्न ऑफ कर रहा है, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑन वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये सब कोई फिक्टिटियस एसेट्स। हमेशा याद रखना कि नेट एसेट जब हम लोग निकालेंगे, नेट एसेट्स वैल्यू बनाते समय जब हम लोग शेयर निकालेंगे तो नेट एसेट्स जोड़ेंगे ना सब एक जगह, तो उसमें फिक्टिटियस एसेट्स रहेगा ना, तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हम लोग क्या क्या लेंगे और फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। अभी तक बताया था ना एसेट्स में क्या क्या जोड़ना। अब लाइबिलिटीज में देखो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड छोड़ के, शेयर होल्डर फंड छोड़ के, डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया। मतलब बोलने का मतलब बैलेंस शीट अगर देखेगा ना तो शेयर होल्डर फंड ऊपर में जो रहता है ना उसको छोड़ के बाकी सब तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है ना। डिवेंचर हो गया, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये सब दोनों को मिला के ट्रेड पेबल बोला जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिप्रेशन, ये दोनों एक ही चीज हुआ। डिप्रेसिएशन फंड अदर लाइबिलिटीज में जैसे और सब हो गया, रिसिप्ट इन एडवांस सब, तो वो सब चीज रहेगा, तो सब क्या हो गया, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। अब जैसे अब इसमें जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, पीएल हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीज नहीं लेना है, ठीक है। लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड छोड़ के भेजना है, ज्यादा जो लिखे ना वही रहता है, ठीक है। उसका देखो नेट एसेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, जितना एसेट्स, अभी एसेट्स में क्या क्या बोले बताओ, याद है, ऑल टेंजिबल एसेट्स, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब जितना भी चीज है सब लिख लेंगे। सिर्फ हम लोग को फिक्टिटियस एसेट्स छोड़ देना है, फिक्टिटियस एसेट्स क्या करना है, छोड़ देना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, यही जो यहाँ पर आएगा नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय, याद रखना यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक चीज और समझो यहाँ पर, अगर प्रीफरेंस शेयर किसी क्वेश्चन में अगर दिया है बाय चांस, और हम लोग को उसमें क्या निकालना है, इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना, तब क्या करना, उसमें से माइनस कर देना। देखो नेट एसेट्स में से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देंगे, डिविडेंड रहेगा तो डिविडेंड भी क्या कर देंगे, माइनस, जो बचेगा वो हम लोग का हो गया नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। जब इतना कर लेगा ना, देखो ये ला एग्जाम्पल बना लेना तुम लोग, कौन कौन, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन लिखा होगा उसमें, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4, ये अगर 8 तक बना लेता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो ये वाला मेथड पूरा क्लियर हो जाएगा। कौन, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड, जो भी बोलो ये तुम लोग क्लियर हो जाएगा। इसके